कुछ कभी कभी मेरे को कुछ लोगों को देख के ऐसे फील होता है जैसे अगर वो बुरा फील कर रहे हैं ना, तो वो उस चीज को मतलब उस चीज से उनको किक मिलने लग गई है कि मेरे को बुरा लग रहा है, मैं अब सैड सॉन्ग सुनूं, मैं ये शो करूं कि मैं दुखी हूं। तो ये दुख में रहना, अगर आप दुख रहने का सोचते हो ना कि मैं दुखी हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करूंगा, हाय मैं बेचारा, जब आप तुम खुद को ये बेचारा फील करवाओगे ना, तो लोग तो बड़े खुश हैं कि तुम बेचारे रहो और वो तुमसे आगे निकल जाए, वो यही चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जब दुखी रहता है तो फिर वो वैलिडेशन चाहता है लोगों से कि मैं दुखी हूँ, और वो बेचारा फील करवाता है लोगों से, और फिर उसको अच्छा फील होता है। वो चाहता है कि अगर मैं बेचारा फील कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा या उसके मम्मी पापा या कोई भी सारे कहे हाय बेचारे के साथ बड़ा बुरा हो गया, हाय कितना अच्छा था ये, बट कोई भी नहीं बोलता, नहीं बोलता तुम अच्छी हो। इसका मतलब ये है ना कि वो इंसान सच में काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि मैं बेचारा हो जाऊं ताकि मेरे को कोई भी चीज मैं नहीं करूं तो उसका एक एक्सक्यूज हो कि मैं बेचारा हूँ। नहीं, उसको सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। वो चाहता है कि कोई उसके पास आए और बोले यार चल उठ, कोई बात, पर कोई बोलता ही नहीं है। नहीं मतलब वो चाहता है कि वो उठे और काम करे, या वो जैसे भी नॉट टू ऑफेंड समवन, पर जैसे भिखारी होते हैं वो बेचारा ही फील करवाना चाहते हैं ना खुद को, हाय मेरे को पैसा दे दो। वो तो बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी माइंड की बात हमें नहीं पता। अच्छा, वो अलग है। तो मतलब कि इनको सपोर्ट चाहिए, इसलिए दुखी है, क्योंकि पर कई लोगों को सपोर्ट मिलता नहीं है। क्योंकि दुखी होने से पहले भी तो वो काम कर रहे थे ना, अभी वो दुखी हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि यार उनको कोई कह दे बेटा तू बड़ा अच्छा है, तो छोड़ उसको, तो चल आगे। मतलब कितने लेवल का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है हर बंदे को इतना तो मिल ही जाता है, भाई छोड़ यार कोई बात नहीं है, लड़की को छोड़ कोई बात नहीं, तेरे को तू बहुत अच्छा है, तू बहुत ये है, वो उस लेवल का सपोर्ट नहीं काफी होता। कितना लेवल चाहिए? 24 घंटे इंसान को क्या चाहिए? जब तक कोई नई चीज को स्टार्ट करने तक, मतलब उसको कोई चीज स्टार्ट करवानी पड़ेगी। ओके, मतलब कि वो उस इंसान को एक लाइफ चेंजिंग इंसान होना पड़ेगा ना उसके लिए। मतलब एक चेंजिंग एंजल हो गया ना वो, एक तो एंजल की उठ मैं करवाता हूँ तुझे, मतलब बेसिकली जैसे स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाने तक, एडमिशन दिलवाने तक। तो अगर उसको ना मिले तो फिर उसके लिए क्या है? उसको रुकी रहना चाहिए हर टाइम, या इसको अब अगर उस इंसान को कोई मिले ही ना, ऐसा एंजल मिले ही ना उसकी लाइफ में, भगवान ने लिखे ही ना हो ऐसा एंजल, उसको अपने आप पे ही कुछ खुद ही बनना है, तो खुद नहीं कोई बन सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर उसको फाइंड आउट करने पड़ेगा अपनी किक, एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो अपने सोशल मीडिया पे ढूंढे, चाहे वो अपने मन से ढूंढे कि महात्मा गांधी को मान ले, या भगत सिंह को मान ले, या राज शमानी को मान ले, या हमें मान ले। मतलब कि एक इंसान उसको चाहिए टू आइडलाइज और टू सपोर्ट, मतलब किसी भी फॉर्म में उसको चाहिए 100%, क्योंकि हम सारे बच्चे हैं। राइट, हम तो 60 साल में भी बच्चे हो सकते हैं। आप मास्टर शेफ में देख लो, अंजू मंजू आंटी कितनी प्यारी हैं। हम इंसान है ना, हम बच्चे ही हैं। कोई लोग 30 साल में वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, कोई लोग 60 साल में वो एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, पर लेकिन हर टाइम तभी तो शादी होती है है ना। मतलब शादी का भी तो कॉन्सेप्ट यही है ना, एक कहते नहीं है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। हाँ, किसी इंसान का हाथ होता है ना। 100%। तो मतलब हमें हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, या अगर हम कहीं पीछे रह गए तो हमें धक्का मारने वाला इंसान बेसिकली चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है जब दूसरा इंसान, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक औरत के पीछे भी एक आदमी का ही हाथ होता है। बेसिकली अगर औरत आगे निकल गई है ना, तो उसके पीछे 100% कोई होगा। अगर एक आदमी आगे निकल गया तो उसके पीछे एक कोई ना कोई जरूर होगा, नहीं तो वो आगे निकल नहीं सकता। जब उसका डाउनफॉल आएगा ना, इसका मतलब उस बंदे ने उसका साथ छोड़ दिया। तो अगर मैं आपसे एक कैंडिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी के पीछे कौन था? हमें तो यही बोला गया कि ही वाज अ सेल्फ विल मैन, उन्होंने अकेला पूरा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया, क्योंकि उनकी बायोग्राफी या कहीं पे भी वाइफ का सपोर्ट या बच्चों का सपोर्ट या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। हमेशा यही बताया गया कि वो खुद ही एक सपोर्ट थे। अगर वो अफ्रीका चले गए तो वो खुद ही एक सपोर्ट थे अफ्रीकन के लिए, इंडिया आए तो इंडियंस के लिए वो एक सपोर्ट थे। तो उनके पीछे कौन था? नहीं, कोई होगा, जरूर होगा उनके पीछे। मे बी वो इंडिया के लोग होंगे जिनको वो बहुत ज्यादा, मतलब वो इंडिया ही था शायद, हिंदुस्तान ही था, कि वो चाहते थे कि ये मैं इस हिंदुस्तान को आजाद करा। जैसे आपने बोला कि आप भगत सिंह को इंस्पिरेशन ले लो या किसी को, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने भगवान को इंस्पिरेशन ली हो? भगत सिंह ने नहीं ली थी, भगत सिंह का भी तो चंद्रशेखर आजाद ही एक, या करतार सिंह सराभा, है ना? करतार सिंह सराभा, वो मोटिवेशन तो लेनी ही पड़ती है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि अगर आज और मैंने बोला कि अगर उस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान ही ने सपोर्ट करने के लिए, तो आपने बोला कि भगत सिंह को देख लो या किसी ना किसी को आइडलाइज कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे रघुपति राघव राजाराम, तो भगवान को उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम मानना हो?
मान सकते हैं, पर पता है क्या होता है, हाँ जब तक तो तुम पर भगवान भगवान को आके थोड़ी बोलते हैं, धक्का थोड़ी मारते मैं हैं। तुम्हें बताती हूँ ना, जब तक तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तब तक तो भगवान बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम तुम्हारे साथ बुरा हो जाता है ना, तो तुम्हारा भगवान के ऊपर से भी मतलब विश्वास उठ जाता है, तब तुम भगवान को भी नहीं मानते, फिर तुम इंसान ही चाहिए। ये देखो, तो बेसिकली अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे साथ कोई ना कोई होना चाहिए। होना ही चाहिए, पर तो क्योंकि इसका- भगवान नहीं, की अब- मेरी बात सुनो, भगवान की जो भगवान की अहमियत बाद में फिर से आ जाती है, जब तुम फिर से आगे बढ़ने लग जाते हो ना, फिर तुम सोचते हो अच्छा भगवान ने किया था, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ इंसान भी हम कहेंगे कि भगवान ने भेजा जब था। तुम्हारे साथ बुरा हो चुका होता है, तब तुम्हें भगवान पे विश्वास भी उठने कम होने लग जाता है, तो तुम्हें Okay. इंसान चाहिए। ठीक है।